दर्शकों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। आज हम उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को लेकर सामने आए एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामले पर विस्तार से बात करेंगे। महोबा जिले के ढिकवाहा गांव के एक प्राथमिक विद्यालय से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आरोप है कि बच्चों को दिए जाने वाले दूध में भारी मिलावट की जा रही है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक बाल्टी भर पानी में मात्र 2 पैकेट दूध मिलाया जा रहा है और उसी को बच्चों में बांटने की तैयारी हो रही है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये बताई जा रही है कि ये सब स्कूल प्रिंसिपल की मौजूदगी में हो रहा है। यदि यह वीडियो सत्य है तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है, इसे समझना भी जरूरी है। यह योजना देश भर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को न्यूनतम पोषण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी, ताकि कुपोषण कम हो, स्कूलों में उपस्थिति बढ़े और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को संतुलित आहार मिल सके। केंद्र और राज्य सरकारें इस योजना पर हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर 2 पैकेट दूध को 10 लीटर पानी में मिलाकर 40 से 50 बच्चे या उससे अधिक बच्चों में बांटा जाता है तो यह पोषण नहीं बल्कि केवल खाना पूर्ति बनकर रह जाता है। अब जरा स्वास्थ्य के नजरिए से समझते हैं। यदि दूध को अत्यधिक पानी में मिला दिया जाए तो उसमें मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा बेहद कम हो जाती, यानी बच्चों को जो पोषण मिलना चाहिए वह लगभग समाप्त हो जाता है। और यदि दूध को उबाला नहीं गया हो तो वह पाश्चुरीकृत ना हो तो उसमें साल्मोनेला, और यदि दूध को उबाला ना गया हो वह पाश्चुरीकृत ना हो और उसमें साल्मोनेला, ई कोलाई और लिस्टेरिया जैसे खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो उल्टी, दस्त, बुखार और गंभीर फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। छोटे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए वे ऐसे संक्रमण से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार दूध को हमेशा उबालकर या पाश्चुरीकृत रूप से ही परोसा जाना चाहिए, लेकिन वायरल वीडियो में पैकेट फाड़कर सीधे पानी में मिलाते हुए दिखाया गया है। यदि यह दूध बिना उबाले परोसा गया तो यह और गंभीर मामला बन जाता है। हालांकि निष्पक्षता के लिए यह भी कहना जरूरी है कि अंतिम सच्चाई प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आई। वीडियो किस तारीख का है, कितना दूध था, कितने बच्चों के लिए था, ये सब जांच का विषय है। लेकिन सवाल तो उठेगा कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा ने जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन क्या केवल जांच पर्याप्त है या सिस्टम में व्यापक सुधार की जरूरत है, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है। 2019 में मिर्जापुर जिले में नमक रोटी का मामला भी सामने आया था, जिसमें बच्चों को मिड डे मील के नाम पर सिर्फ रोटी और नमक दिया जा रहा था। उस मामले में वीडियो बनाने वाले पत्रकार पवन जायसवाल पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, यानी समस्या उजागर करने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। उससे भी बड़ा सवाल उठता है कि क्या हम समस्याओं को स्वीकार कर सुधार करेंगे या उसे दबाने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक बयानबाजी भी इस मामले में शुरू हो चुकी है। आरोप लग रहे हैं कि बच्चों को पानी वाला दूध पिलाकर जिम्मेदार मलाई खा रहे हैं। यह राजनीतिक आरोप है जिनकी जांच अलग विषय है, लेकिन नैतिक प्रश्न यही है कि क्या कोई भी नेता या अधिकारी अपने बच्चों को ऐसा दूध पिलाना चाहेगा? यदि नहीं तो फिर गरीब बच्चों के साथ ये दोहरा मापदंड क्यों? मिड डे मील योजना की सफलता केवल बजट से नहीं बल्कि निगरानी से तय होती है। स्कूल स्तर पर स्टॉक रजिस्टर, मेन्यू चार्ट और दैनिक उपभोग का विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। अभिभावकों और ग्राम शिक्षा समितियों को नियमित निरीक्षण का अधिकार और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की समय समय पर लैब जांच होनी चाहिए और यदि मिलावट या लापरवाही साबित हो तो संबंधित कर्मचारियों और सप्लायर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग और रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम भी लागू किए जा सकते हैं ताकि पारदर्शिता बढ़े। ये भी जरूरी है कि बच्चों के पोषण को केवल औपचारिकता न समझा जाए, क्योंकि कुपोषण का सीधा असर उनकी पढ़ाई, शारीरिक विकास और भविष्य पर पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं, न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। लेकिन जब शिक्षा और पोषण जैसे मूल मुद्दों पर ऐसे वीडियो सामने आते हैं
तो जनता स्वाभाविक रूप से सवाल पूछेगी और सवाल पूछना लोकतंत्र में जरूरी भी है। ये मुद्दा किसी एक सरकार का नहीं, एक स्कूल तक सीमित नहीं है, या पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि मिड डे मील कोई एहसान नहीं बल्कि बच्चों का संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार से समझौता स्वीकार नहीं होना चाहिए। हम इस मामले की जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और आपको तथ्यात्मक अपडेट देते रहेंगे। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। क्या यह अपवाद है या व्यापक समस्या, और समाधान क्या होना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।